A very good morning. Today we are discussing about the Right to Education Act 2009, important keywords and key points, which are very highlighted key points from the act, and they are all very important for competitive exams like KVS, NVS, and EMRS, even CTET. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हेन द आरटीई एक्ट सबसे पहले पार्लियामेंट में कब लाया गया था। आरटीई को, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसको 2009 में पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट जो है लागू हुआ था, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक इम्प्लीमेंट उसको कब किया गया था, सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में लागू जो किया गया था, हमारे पार्लियामेंट में लाया गया था 2009 में, और जो इम्प्लीमेंट मीन्स लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में, वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि 1 अप्रैल 2010 को उसको लागू किया गया था। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर इसको 1 अप्रैल 2010 में आरटीई को पूरे भारतवर्ष में लागू करा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था? वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया गया था। वो किया गया था 2002 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो आरटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, वो किया गया था 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वो कब किया गया था? 2002 के अंदर किया गया था। ये भी बहुत बार पूछे थे कौन से ईयर में किया गया था। दूसरी बात, इसमें आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था? वो है 21A आर्टिकल, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और बहुत बार ये सीटेट के पेपर में भी पूछा गया है कि बताइए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो है 21A आर्टिकल में आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ द नेक्स्ट वन है चैप्टर। इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं? तो टोटल इसमें 7 चैप्टर्स आते हैं, और सबसे बड़ा जो चैप्टर बहुत बार पूछा जाता है वो है चैप्टर 4 इज अ बिगेस्ट चैप्टर अमंग्स द चैप्टर 4। तो चैप्टर 7 इसमें टोटल चैप्टर्स आते हैं, और सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 4। टोटल सेक्शन आते हैं इसमें 39। लेटेस्ट पहले 38 थे पहले, लेकिन उसमें एक और सेक्शन जोड़ा गया था। अब टोटल जो सेक्शन है आरटी के अंदर वो है 39 सेक्शन। एंड चैप्टर के, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि चैप्टर कितने हुए हैं, टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं, और सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 4। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरटीई। सबसे पहली कंट्री जिसने इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था आरटीई को, वह है नॉर्वे। और हमारी जो इंडिया जो कंट्री है वो कौन से नंबर की कंट्री है? वो है 135 नंबर की कंट्री है। भारत जो है वो 135 नंबर की कंट्री है जिसने आरटीई को लागू किया है, और सबसे पहले थी नॉर्वे। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एज। इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है एज का, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो एज का क्राइटेरिया कितना है कि कितने से कितने साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, वो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ बच्चे को एजुकेशन एज रखी गई है आरटी के अंदर कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज 6 to 18। 6 to 14 तो है जो नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन जो 6 to 18 ईयर्स, 18 साल तक वो बच्चे रखे गए जिनको कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं। तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो उम्र रखी गई है वह है 6 से 18, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उसके लिए 6 से 14 साल। नेक्स्ट वन इज कंपलसरी। इसमें जो कंपलसरी वर्ड आता है, फ्री आरटी के अंदर जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, तो कंपलसरी का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत बार ये पूछा जाता है। तो कंपलसरी का मतलब यहाँ पे है कि उसका एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी एजुकेशन की कंप्लीशन की बात की गई है कंपलसरी के अंदर। तो कंपलसरी मीनिंग का क्या बात करता है आरटी का जो वर्ड कंपलसरी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? इट टॉक्स अबाउट द एडमिशन, completion of the admission, it talk about the attendance, it talk about the कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात है आरटी के अंदर, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सारे बच्चे, चाहे वो समान बच्चे हो या डिसेबल बच्चे हों, दोनों की जब साथ में हम एजुकेशन कराएंगे तो उस टाइप की एजुकेशन को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आरटी किस, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटी किस एजुकेशन की बात करता है? वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी साथ में बैठ कर पढ़ेंगे, उनको भी उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसका मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आरटी ही बात करता है। राइट टू एजुकेशन बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, आरटी जो है इसमें कौन सा आर्टिकल के अंदर ड्यूटी में शामिल किया गया था? तो 51A आर्टिकल के जो अंदर था, अंडर आर्टिकल 51A उसको 11th नंबर की ड्यूटी बनाया गया था। किसको? जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसको 11th नंबर की जो ड्यूटी में शामिल किया गया है हमारा, कि हमारी जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बात करता है उसमें 11th नंबर की जो ड्यूटी आती है। और इसमें कौन सा आर्टिकल के अंदर ये पेश किया गया है? 51A आर्टिकल्स।
नेक्स्ट वन इज़ डीपीएसपी। जैसे हमारा सेंटर में हमारा 21A आर्टिकल है, जैसे कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, तो वैसे ही जो स्टेट लेवल में होता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। इसमें जो हमारा कौन बात करता है कि राइट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है स्टेट में भी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, वो बात करता है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 ये कहाँ की बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट में जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, किसके अंदर? स्टेट के अंदर। तो स्टेट के लिए आर्टिकल आएगा आर्टिकल 45, सेंटर के लिए आर्टिकल आएगा 21A। और कौन सी ड्यूटी है? 11th नंबर की ड्यूटी में शामिल किया गया हमारा ये RTE। नेक्स्ट वन इज, जिस टाइम पे RTE हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे हमारे HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल। ये बहुत बार पूछा गया कि कपिल सिब्बल वॉज द HRD मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ RTE इम्प्लीमेंटेशंस। और उस टाइम की प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल उस टाइम की प्रेसिडेंट थी, कपिल सिब्बल उस टाइम के HRD मिनिस्टर थे। नाउ जिसमें जैसे हमने बोलता है इसमें 7 चैप्टर्स होते हैं और इसमें कितने 39 सेक्शंस होते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो बात करता है, कौन से चैप्टर में बताया गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है बच्चे को, वो है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के अंदर बात की गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। और चैप्टर 6 क्या बात करता है? वो चाइल्ड राइट की बात करता है, बच्चों के हक की बात करता है चैप्टर 6। वैसे ही अगर हम सेक्शन में देखा जाए तो सेक्शन 3 बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो RTE का सेक्शन 3 बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर 2 बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, और चैप्टर 6 बात करता है अबाउट द चाइल्ड राइट। और उस टाइम के कौन थे हमारे HRD मिनिस्टर? कपिल सिब्बल थे। और प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, हाईलाइटेड कीवर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। थैंक यू।